एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो केवीएस के लिए करंट अफेयर की 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग 132 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और 132वां प्रश्न था कि एससीओ ने 2022-23 के लिए पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी के रूप में किसे चुना है। तो इसका उत्तर था वाराणसी। सभी प्रश्न जो हैं वो चुने हुए हैं और लास्ट 6 मंथ से लिए गए हैं। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज कुल मिला के हम 200 प्रश्न पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक तस्वीर देखिए और आपको क्या बताना है। आपको आंसर ये देना है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, तो फटाफट इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 का आयोजन किया है। तो आंगन 2022 ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और इसका आयोजन 14 से 16 सितंबर को नई दिल्ली में किया गया। एक नाम याद रखना आप लोग, वेनेसा नकाटे का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बातें आपको जो है आगे समझ में आ जाएंगी। फिलहाल ध्यान से सुनिए, वेनेसा नकाटे ये कहाँ की हैं। तो ये युगांडा की हैं। और वेनेसा नकाटे कौन है, तो जलवायु कार्यकर्ता हैं। इनसे 2 क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि वेनेसा नकाटे को, जो कि यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत हैं, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो जलवायु कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात, ये कहाँ से हैं, तो युगांडा से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के साथ भारत का पहला चीता अभयारण्य का शुभारंभ किया। कहाँ पर, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में ये चीते छोड़े गए हैं। इसमें एक मादा चीते का नामकरण आशा किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, ये भी याद रखना। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। जल संरक्षण संग्रहालय, भारत का जो पहला जल संरक्षण संग्रहालय है, यह नई दिल्ली में खोला गया है। अगर जो लिखावट है वो आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो आप नीचे एक सेटिंग का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और इसके बाद जो पिक्चर क्वालिटी है उसको हायर पर सेट कर लीजिए। तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। किस भाषा के शब्दकोश हेमकोश के ब्रेल संस्करण का विमोचन किया गया। तो ब्रेल क्या होता है, जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए एक लिपि होती है, ब्रेल लिपि। अच्छा, कमेंट करके ये बताइए आप लोग कि ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट कमेंट करिए, ठीक है। तो हेमकोश के ब्रेल संस्करण का विमोचन किया गया। हेमकोश जो है यह असमी भाषा, ठीक है। तो असमी भाषा के शब्दकोश का नाम, जिसका नाम हेमकोश है, उसका ब्रेल संस्करण जो है वो अब उपलब्ध है। जिमेक्स 2022, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मरीन, ई एक्स फॉर एक्सरसाइज, अब आपको भूलेगा नहीं। तो ये जो जिमेक्स 2022 एक्सरसाइज है, भारत और जापान ने कहाँ पर किया है, तो बंगाल की खाड़ी में किया है। तो अगर ये प्रश्न आएगा कि जिमैक्स कौन कौन से देश करते हैं, तो जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया। डूरंड कप फुटबॉल 2022 का विजेता बना है बेंगलुरु एफसी। किसको हराया था, मुंबई सिटी एफसी यानी कि फुटबॉल क्लब को। उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग राज्य का पहला डिजिटल विभाग बना। तो देखो, अभियोजन विभाग, ठीक है। ये जो अभियोजन विभाग है, ये उत्तर प्रदेश का पहला विभाग है जो पूरी तरह से डिजिटल बन चुका है। किस राज्य को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश यानी हर घर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य में 512 इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया, तो यह राज्य है राजस्थान। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बेलग्रेड में। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 यानी कि विश्व कुश्ती प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो बेलग्रेड में। इसमें भारत के बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट का विलय हो चुका है किसमें, अडानी ग्रुप में। और अब अडानी ग्रुप है वो सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक समूह बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
धारचूला में भारत नेपाल के बीच किस नदी पर बनने वाले मोटर पुल का शिलान्यास किया है? तो देखो ये मोटर पुल बनाया जा रहा है काली नदी पर। तो इसका शिलान्यास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ये पुल कहाँ पर बन रहा है? धारचूला में बन रहा है, भारत नेपाल के बीच। ठीक है। इंटरपोल की 90वीं महासभा, जो इंटरपोल की 90वीं महासभा थी, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कब किया गया था? अक्टूबर के महीने में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि कोणार्क मंदिर, जो कि 13वीं सदी का मंदिर है, तो कोणार्क मंदिर के का जो पहिया है ना, उसको जो है इस इंटरपोल की 90वीं महासभा का जो लोगो बनाया गया उसमें शामिल किया गया। इंटरपोल की जो 91वीं महासभा होगी वो कहाँ पर होगी? वियना में होगी, ऑस्ट्रिया में। इंटरपोल में कुल 195 सदस्य हैं। ठीक है। और इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन में है, फ्रांस में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? देखो मैं लास्ट में नाम बताता हूँ, याद करने की कोशिश करो। अल रईसी लास्ट में नाम है। अब बताओ कि इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? अल रईसी लास्ट में है, उनका सरनेम अल रईसी है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद किले का नाम बदलकर फिर से देवगिरी का किला कर दिया है। ठीक है। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि देवगिरी का किला कहाँ पर स्थित है या दौलताबाद का किला कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। दुर्लभ और लुप्त प्राय आर्कटिक भेड़िए का क्लोन किस देश ने बनाया है? तो चीन ने बनाया है। और इस क्लोन का नाम क्या रखा है? तो माया रखा है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अडानी एनर्जी ने 350 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा का जो पवन ऊर्जा परियोजना है, जिसकी क्षमता कितनी है? 350 मेगावाट है। तो ये कहाँ पर स्थापित की है? तो धार में। धार जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। धार एक जनपद है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक होता है नानमादोल। नानमाडोल या नानमादोल, यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान है जो कहाँ पर आया था? सितंबर 2022 में, तो जापान में आया था। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड, देखो मैंने अभी आपको बताया था एक नाम, वेनेसा नकाटे का। वेनेसा नकाटे जो हैं यह पर्यावरण राजदूत बनाई गई हैं। ठीक है, यूनिसेफ की। और इनको एक अवार्ड भी मिला है, गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड। ये अवार्ड कौन देता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देता है। राधिका बत्रा भारत, जारा जोया अफगानिस्तान, वेनेसा नकाटे युगांडा और उर्सुला वेन डोरलियन जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हैं। तो इन 4 लोगों को गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेनेसा नकाटे का नाम और राधिका बत्रा का नाम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। 20 सितंबर 2022 को किस यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 77वें महासभा को संबोधित किया? तो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली हुई 77वें क्रम में, उसको संबोधित किया है प्रियंका चोपड़ा ने। ठीक है। यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने 77वीं महासभा संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया है सितंबर में। कहाँ पर किया था? तो न्यूयॉर्क में किया था। डुगोंग संरक्षण केंद्र, डुगोंग क्या होता है? इसको सीकाओ भी कहते हैं। तो इसके संरक्षण केंद्र को किसने स्थापित किया है? तमिलनाडु ने। कहाँ पर? तो पाक स्ट्रेट यानी कि पाक की खाड़ी में। केरल की किस ग्राम पंचायत को पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर घोषित किया गया है? तो पुलमपारा को। पुलमपारा पंचायत जो है केरल की, ये पूरी तरह से डिजिटल है। और भारत की पहली 100% यानी कि कार्बन उत्सर्जन का जो एक क्राइटेरिया बताया जाता है, कार्बन उत्सर्जन मुक्त जो पंचायत बनी है वो पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर की बनी है। इसको जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो महारत्न कंपनी बनी है उसका नाम रेक है, REC यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। याद रखना कि महारत्न कंपनियों की संख्या कुल 12 है, नवरत्न कंपनियों की संख्या भी कुल मिला के 12 है, और कुल 73 कंपनियां हैं जो कि मिनी रत्न हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारत को। साइन लर्न, ये नाम जरूर याद रखना, SIGNLEARN, साइन लर्न भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी का नाम है, साइन लर्न। 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित होगा। कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। तो देखो ये जो होता है साइक्लिक होता है, मतलब ये कि आपको पता ही है कि ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं, BRICS, तो
ये जो 2023 में हो रहा है साउथ अफ्रीका में, तो 2024 वाला कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा, फिर रसिया में होगा, फिर इंडिया में होगा, फिर चीन में होगा। तो ये क्रम चलता रहता है, ठीक है। मतलब 2024 वाला कहाँ पर होगा? तो ब्राज़ील में होगा। इसरो ने किस नाम से कृत्रिम पैर तैयार किए हैं? इसरो ने एक आर्टिफिशियल लेग बनाया है, पैर बनाया है, जिसको नाम दिया है इंटेलिजेंट। अच्छा, दिलीप तिर्की का नाम जरूर याद रखना। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। कब? सितंबर अक्टूबर में। दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। सृष्टि बख्शी का नाम याद रखना। सृष्टि बख्शी संयुक्त राष्ट्र चेंज मेकर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। सृष्टि बख्शी एक महिला अधिकार कार्यकर्ता है। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष, इनका निधन हो गया है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। और भारत के जो दूसरे सीडीएस बने हैं उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। अच्छा, अनिल कुमार लाहोटी का नाम भी याद रखना। अनिल कुमार लाहोटी ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और सीईओ, ठीक है, अध्यक्ष और सीईओ। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। इस साल 2022 की थीम रही है वन हेल्थ जीरो डेथ। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदान किया है, तो देखो 2021 के लिए कुमार सानू को, 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को और आनंद मिलिंद को 2020 के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 मिला कुमार सानू, 2020 मिला आनंद मिलिंद और 2019 मिला है शैलेंद्र सिंह को। तेलंगाना सरकार की एक योजना है जिसे जल जीवन मिशन पुरस्कार दिया गया, तो इस योजना का नाम है मिशन भगीरथ योजना। मिशन भगीरथ योजना किस राज्य की योजना है? तेलंगाना की, जिसे जल जीवन मिशन से सम्मानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तोड़ मरोड़ के। फैसला ये था कि कोई भी विवाहित या अविवाहित महिला होगी तो उसे सुरक्षित और वैध रूप से 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात का अधिकार मिल गया है। मतलब अगर भ्रूण जो है वो 20 से 24 सप्ताह के बीच का है तो उसको जो है गर्भपात वो करवा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है। भारत ने किस देश के साथ पहली बार स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को निर्यात पर समझौता किया है? तो देखो नाम क्या है? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। भारत इसे निर्यात करेगा आर्मेनिया को पहली बार, ठीक है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग वाइपो कहते हैं, तो वाइपो द्वारा एक इंडेक्स जारी होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 40, जबकि टॉप पर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर माधव हरदा को। किस किताब के लिए? पचरंग चोल पहाड़ सखीरी के लिए। कब दिया गया? 29 सितंबर 2022 को दिया गया। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है 32वां बिहारी पुरस्कार 2022। किसको मिला? डॉक्टर माधव हरदा को। तो बिहारी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? के बिरला फाउंडेशन। 2020 का जो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था किसको मिला था? तो आशा पारेख को मिला था, ये भी याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट, मतलब ये पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों से मिलकर 750 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनाया गया है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर राजस्थान में। किसने बनाया है? अडानी ग्रीन एनर्जी ने। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है? तो हरियाणा ने स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मुख्य नोडल अधिकारी बनाए गए हैं RKS भदौरिया। राकेश सिंह भदौरिया आपको याद होगा, ये हमारे एक्स मतलब कि एक्स एयर मार्शल हैं, ठीक है, एयर चीफ मार्शल, एक्स एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, जो कि सितंबर 2021 में रिटायर हुए थे। तो अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मुख्य नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। इंसान के सारे काम करने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट
जिसे एलन मस्क ने लॉन्च किया, उसका नाम है ऑप्टिमस। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, रिवाइज करने के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अब तक जितने भी प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं सभी को अगर आप चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, उसको बारी बारी से जाके पढ़ सकते हैं। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना ने स्टार्ट किया है। और अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, तो इंदौर लगातार छठी बार टॉप पर रहा, मतलब इंदौर लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना। दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई। तो इसमें से कोई एक प्रश्न पूछा जा सकता है। आजकल प्रश्नों को घुमा कर पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना। विकल्प में इंदौर रहेगा, आप इंदौर ही मार के आएंगे, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, दूसरे स्थान पर सूरत है, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई है, रट लो। राज्यों में टॉप पर मध्य प्रदेश है, सबको पता होगा, एग्जाम में पूछेगा दूसरा कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ है। तीसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में अगर पूछ लिया तो हो सकता है कि आप महाराष्ट्र का दूसरा कर दें, गलत हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, पढ़ते रहना। ठीक है, बार बार रिवाइज करो, हर बात याद हो जाएगी। जैसे कि यही प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है, देश की जो पहली 5G मोबाइल सेवा है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था, तो निश्चित रूप से लोग जियो पर मार के आएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। जो देश की पहली 5G मोबाइल सेवा है वो एयरटेल ने शुरू किया है। ठीक है, एयरटेल ने। और विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ पर बन रहा है, तो गुरुग्राम और नूह के 10,000 एकड़ में हरियाणा में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी, आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, रट लेना। तो एनजीटी ने ठोस और द्रव अपशिष्ट का शोधन करने में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर रुपए 3800 करोड़ का जुर्माना लगाया, तो ये राज्य है तेलंगाना। और किस देश में फुटबॉल मैच को, मतलब वहाँ पर फुटबॉल मैच हो रहा था, हिंसा मचती है और लगभग 174 लोग मारे गए थे, तो ये देश है इंडोनेशिया। ये फुटबॉल मैच सितंबर लास्ट में हो रहा था, सितंबर 2022 के लास्ट में, अंतिम सप्ताह में खेला गया था इंडोनेशिया में। तो वहाँ पर हिंसा हो जाती है और भगदड़ में लगभग 174 से अधिक लोग मारे गए थे। ललित भसीन का नाम याद रखो। ललित भसीन वर्तमान में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि IACC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और भारत के वर्तमान में जो 16वें अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम क्या है, मुकुल रोहतगी है। बथुकम्मा उत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो तेलंगाना से है। और T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो विराट कोहली बने हैं। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना, ये योजना शुरू की गई है किस राज्य में, तो छत्तीसगढ़ में। और 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की जयंती को जल शक्ति मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाया, तो स्वच्छ भारत दिवस के रूप में। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय अमेरिकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो विवेक लाल को। और भारत के निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन बनाया, तो पंकज त्रिपाठी ने। बिहार में चुनाव आयोग ने अपना जो बिहार राज्य का जो स्टेट आइकन बनाया है वो मैथिली ठाकुर को बनाया है, जो कि लोकगीत गायिका हैं, अभी कम एज की हैं। 3 अक्टूबर 2022 विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, तो ओमान में किया है। और इसरो ने किस तिथि को भारत का मार्स आर्बिटर मिशन यानी कि MOM के मार्स आर्बिटर क्राफ्ट का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूटने के बाद भारत के मंगलयान मिशन की समाप्ति की घोषणा की है। बेसिकली आप इसको ऐसे याद करो कि इसरो ने मंगलयान मिशन की समाप्ति की घोषणा कर दी है 3 अक्टूबर 2022 को। ऑल इंडिया रेडियो का 1 साल तक चलने वाला मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, इसका नाम है मतदाता जंक्शन। व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा देने वाला जो पहला बैंक बना है ये पंजाब नेशनल बैंक है। भारत का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो पूरी उड़ीसा में किया गया है। और ये जो पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय खोला गया था वो उज्जैन में खोला गया था, ये भी याद रखना। भारतीय रेलवे ने कितने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपर फास्ट श्रेणी में परिवर्तित किया है, तो 500 जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें थी उनको सुपर फास्ट में बदल दिया है। 4 अक्टूबर 2022 शेष भारत ने किस टीम को हराकर 29वीं बार ईरानी ट्रॉफी जीता। अच्छा, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट का खेल है। ठीक है,
और इसमें शेष भारत ने किसको हराया था? शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराया था और 29वीं बार ईरानी ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। यूएई और बहरीन के बाद तीसरा खाड़ी देश जहां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने अपना रुपे कार्ड लॉन्च किया, तो ओमान में लॉन्च किया। जी हाँ, ओमान में, जहां पर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी अभी हाल ही में किया गया था। कृषि कृषि किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के रूप में मनाने और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो नेफेड के साथ। और संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त यानी कि यूएनएचसीआर ने किसे सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान उनके नैतिक और राजनैतिक साहस के लिए वर्ष 2022 का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एंजेला मर्केल को, जो कि एक्स चांसलर हैं, कहाँ की? जर्मनी की। किस खाड़ी देश में एक भव्य हिंदू मंदिर बनाया गया जिसका अनावरण किया गया? तो जेबेल अली गांव, जो कि दुबई में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये कुल मिला के आपके 200 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में 100 प्रश्नों के, इसी प्रकार से 100 प्रश्नों को लेकर हम 3 वीडियो और अपलोड करेंगे और आपका जो ये पूरा 500 प्रश्नों की सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।